हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राम बाबू सेफ्टी गाइड। आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट वायर रोप सीलिंग SWL। नेक्स्ट, हाउ टू इंस्पेक्शन ऑफ वायर रोप सीलिंग, हाउ टू मेंटेनेंस ऑफ वायर रोप सीलिंग, हाउ टू रिजेक्ट वायर रोप सीलिंग। मीन्स कि कौन सा ऐसा कंडीशन में है जब हम वायर रोप सीलिंग को रिजेक्ट करेंगे, कौन ऐसा कंडीशन में उसका कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे SWL निकालना। तो हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के में हम बताएंगे SWL कैसे निकालना है। तो अभी तक जिन्होंने राम बाबू सेफ्टी गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको जानकारी मिलती रहे, आपकी इसकी नोटिफिकेशन मिले, आपको मिस ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं हाउ टू इंस्पेक्शन ऑफ वायर रोप सीलिंग। पहले हम कुछ भी है तो पहले जाके हमको वायर रोप सीलिंग का आइडेंटिफिकेशन टैग चेक करना, उसका टैग प्रॉपर है कि नहीं। टैग में आपको ऐसा आपको टैग रहता है, कुछ भी आप वायर रोप सीलिंग में जाएंगे तो आपको टैग मिलेगा, तो चेक करना टैग है कि नहीं। दूसरा, हमको वायर रोप सीलिंग में कट और ब्रोकन चेक करना है, और कितना ब्रोकन रहेगा एक स्टैंड में तो चल सकता है एज पर ओसास स्टैंडर्ड 29 CRF 1910.184 के तहत। तो इसके बारे में हम जानते हैं। पहले जानते हैं ये वायर ये रहता है, इसको हम वायर बोलते हैं, इसको हम स्टैंड बोलते हैं, और इसको हम कोर बोलते हैं, और इसको हम बेलेंस बोलते हैं, और पूरे को हम वायर रोप बोलते हैं। तो अगर एक वायर में 5 ब्रोकन है तो चल सकता है। अगर अब देखिए यहाँ पे देखिए, हम कैलकुलेशन से समझते हैं। टोटली वायर 5 ब्रोकन इन वन स्टैंड, मतलब कि एक पूरे स्टैंड में अगर 5 वायर ब्रोकन है तो सीलिंग हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसका यूज कर सकते। अगर ये पूरे वन ले में, ये पूरे ले में अगर 10 ब्रोकन है तो हम उस सीलिंग को यूज कर सकते हैं, मतलब कर सकते। उससे ज़्यादा है तो हम नहीं यूज कर सकते। दूसरा, अगर कुछ ज़्यादा ही टूटा है तो क्या रहेगा, केबल लेड गौर, मतलब कि एक जो पूरी इसकी जो एक सीलिंग है उसमें 20 अगर पर लेयर से 20 अगर ज़्यादा है तो हम उसको रिजेक्ट करना है। अगर लेस देन 8 पार्ट्स, मतलब कि ये जो है टोटली इसमें जो पार्ट्स है उनमें से अगर 20 से ज़्यादा अगर टूटा है तो हमको रिजेक्ट करना। अगर 8 पार बेड में से अगर 40 से ज़्यादा रहा तो भी हमको रिजेक्ट करना है। एक कंडीशन रहता है, इतना अगर सीलिंग का टूटा है तो हमको उस कंडीशन में हमारे सीलिंग को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये अक्सर आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वायर सीलिंग चेक करोगे तो कितना करोगे। तो आपको याद हो गया होगा, अगर एक वायर में, एक पूरे स्टैंड में 5 अगर वायर टूटा है तो उसको हम रिजेक्ट करना है। अगर पूरे रोप ले में 10 करना है तो रिजेक्ट करना है। अगर उससे ज़्यादा है तो हमको ए वाली फॉर्मूला को फॉलो करना है। तो नेक्स्ट हम जानते हैं, पहले वो जो भी आपका सीलिंग जो स्टोरेज है उसको सेफ पैलेस में स्टोरेज है कि नहीं, उसका वेदर कंडीशन कैसा है, और उसको डायरेक्ट हमको हीट और गंदा जगह पे नहीं रखना, नहीं तो क्या होता है, जंग लगता है। दूसरा और चीज जानते हैं, हमको सीलिंग का, अगर आप देखा होगा सीलिंग बेंड हो जाता है तो कितना, अगर 15% अगर सीलिंग नॉर्मली बेंड हो गया, जो थ्रेड जो ओपनिंग्स रहता है 15% है तो चलता है। अगर उससे ज़्यादा है तो सीलिंग को उस कंडीशन में हम रिजेक्ट करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कभी कभी सीलिंग मुड़ जाता है, तो मैक्सिमम अगर 10 डिग्री तक मुड़ा हुआ है तो एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा अगर मुड़ा हुआ है तो सीलिंग को हम रिजेक्ट कर देते हैं। और जानते हैं और सीलिंग के क्या क्या प्रकार से जिनमें से हमको रिजेक्ट करना होता है। ये आपका, आप एक एक करके एग्जाम्पल से हम समझेंगे। अगर क्रोजन लग गया तो, हीट डैमेज हुआ तो, अगर ब्रीड कैनिंग हुआ तो, फिटिंग्स डैमेज हुआ तो उस कंडीशन में भी हमको सीलिंग को रिजेक्ट करना पड़ता है। तो हम समझते हैं पहले, अगर इस टाइप से आपका ब्रोकन, अगर वायर आपका ब्रोकन हो गया तो भी हमको सीलिंग को रिजेक्ट करना है। अगर ऐसा मुड़ा हुआ दिख रहा है आपको तो भी हमको रिजेक्ट करना है। अगर उसमें अगर 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 देखिए इसमें क्रोज इसमें आपका ये वार्म अप हो गया तो भी करना हमको। एक आपका
प्रॉप कोर मतलब कि ऐसा 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 देख सकते हैं, ऐसा कंडीशन में तो हमको रिजेक्ट करना है। दूसरा क्रोजन अगर लगा होगा तो भी हमको इसको रिजेक्ट करना है। हीट डैमेज मतलब कि हम धूप में रखते हैं तो उससे भी डैमेज होता है, तो उसको हमको रिजेक्ट करना है। ये आपका वीट कैबिंग है, ऐसा आप देख सकते सीलिंग अगर ऐसा दिख रहा है तो सीलिंग को रिजेक्ट करना है। अगर इसका फिटिंग्स अगर डैमेज है, जो हमारा आई को बीच में कनेक्ट करते हैं उसमें कोई डैमेज आता है, हमको सीलिंग को रिजेक्ट करना है। तो आइए हम जानते हैं कि सीलिंग SWL कैसे हमको निकालना होता है। SWL निकालने के लिए उसका डायमीटर हमको चाहिए रोप में मल्टीपल 8, मतलब कि उसका हमको निकालना है। तो इसका जो फार्मूला जो बनेगा D8 स्क्वायर इंटू 8, मतलब कि आपका ये फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप का सीलिंग रहेगा। तो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर किसी वायर रोप सीलिंग का डाया 1.12 mm है तो उसका हम फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर mm इंटू 8, मतलब कि है तो इसका फार्मूला ये रहा। फिर हम तो इसको इक्वेशन करेंगे तो इतना केजी हो जाए, मतलब कि जो हमारा अब इसको टन में हम चेंज करेंगे तो ये हमारा टोटल 1.13 टन इसका कैपेसिटी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम जानते हैं कि अगर हमको वायर रोप का अगर हमको डाया निकालना है और उसका केजी हमको कितने केजी का सीलिंग है, अगर उसका डाया निकालना है तो कैसे हमको उसको निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, लेंथ उसका केजी स्क्वायर केजी रूट डिवाइड बाई 8। तो आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर किसी का लोड मतलब कि वो सीलिंग का लोड 1000 टन 1 केजी का इतना केजी का है, तो उसको हमको अगर उसका SWL अगर हमको निकालना है तो कैसे हमको निकालना है, तो इसको डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 125 आ गया। तो मतलब ये कैसा है, इसका हम अगर इक्वेशन करेंगे तो 11.21 आ जाएगा। तो इसका इतना डाया का हमारा है, तो ये हमारा हो गया। तो आई होप समझ में आ गया कि अगर आपको केजी मिला होगा तभी भी आप इसका डाया निकाल सकते हैं, अगर डाया मिला है तो इसका SWL हम निकाल सकते हैं। अभी हम देखते हैं हाउ टू स्टोरेज एंड मेंटेनेंस। इसको स्टोरेज और मेंटेनेंस हमको कैसे करना है। तो कोई भी सीलिंग को इस कंडीशन में स्टोरेज करना है। दूसरा इससे करके घुमा के करना है, ये सही तरीका है, ये भी सही तरीका है लॉन्ग वे में जाके करने के लिए। चौथा, अगर ये गलत तरीका है, अब आप ऐसे इस तरीके से हमको स्टोरेज नहीं करना, नहीं तो जो बताया पिछले की 8 चीज़ें होती है, जो क्रैपिंग होती है, क्रोजन्स का चांसेस रहते हैं या वो बेंड होता है, ये सारी चीज़ तो हमारा सीलिंग रिजेक्ट हो सकता है। ऐसे भी आपको नहीं करना, उसमें आप देखते हैं ना क्रैपिंग आ गया था, वैसा करके एक रिजेक्ट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।